हेलो बच्चों। आज हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम समझेंगे, जो कि जो मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको मैंने डिवाइड किया है डिफरेंट टॉपिक्स में एज फॉर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस, सम प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस, प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और कैसे इजी वे में इसका मेन बेसिक्स में हम लोग फोकस करेंगे। जो ये मेरा मेन जो लेक्चर है, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है हाइट एंड डिस्टेंस पे, जो कि लड़के एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि काफ़ी ईजी होता है और बहुत ही आसानी से सॉल्व करने लायक क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मेरा पूरा होल टॉपिक है, इसको हम जो है फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड में मैंने दो जो पॉइंट्स हमारे हाइट एंड डिस्टेंस और सम प्रॉब्लम्स जो है दोनों सेकंड लेक्चर में मैंने रखा है, और थर्ड लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन मीन्स ट्रायंगल, मेट्री मीन्स मेजर, सबसे बना है। मीन्स सारा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ट्रायंगल से रिलेटेड है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन पे डिपेंड है। तो समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा रेशियोज हैं क्या वास्तव में। तो इसको समझने के पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन समझेंगे कि आखिर में कैसे ये डिपेंड्स हैं, कैसे रिलेटेड हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो एंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल सी इज इक्वल टू थीटा है। ये जो बेस साइड देख रहे हैं एडजेसेंट साइड से बोलते हैं, और जो एंगल का अपोजिट जो थीटा है, इसका अपोजिट जो भी साइड है ए बी, हाइपोटेन्यूस बी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में समझते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस बाई बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर। ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देख रहे हैं आपको फ्रॉम फिगर, हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप लोग देख रहे हैं, इनका वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फिगर। जो इधर फिगर आप देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा के वैल्यू समझते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। थीटा एंगल सी इज इक्वल टू थीटा है, तो जो परपेंडिकुलर जो हमारा होता है वो जस्ट जो भी हमारा पर्टिकुलर एंगल से थीटा, थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वही हमारा इसका पर्टिकुलर परपेंडिकुलर होता है, रिक्विजिट परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए जो साइन थीटा पी बाई एच है, इसके लिए थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर वाला होगा ए बी होगा। हाइपोटेन्यूस जो होता है स्लैंट हाइट, वो फिक्स है, वो बी सी है तो बी सी है, हमेशा चेंज नहीं होगा, एंगल के अकॉर्डिंग है, वेरीज नहीं करता है। यदि यही हमारा जो एंगल बी है देख रहे हैं फिगर में, यदि बी को यदि हम थीटा मानते हैं तो सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है। तो बी को यदि थीटा मानते हैं तो साइन बी के लिए यहाँ हमारा जो परपेंडिकुलर ए सी हो जाता है, लेकिन हमारा यहाँ जो एंगल है थीटा वो सी को डिनोट कर रहा है, इसलिए सारे जो भी हमारे वैल्यूज़ निकाले जाएंगे, जो भी वैल्यूज़ निकाले जाएंगे हमारे सी के अकॉर्डिंग निकाले जाएंगे। कॉस थीटा बेस बाई हाइट, थीटा के लिए जो फ्रंट वाला है अपोजिट साइड है ये भी, ये तो परपेंडिकुलर है ऑलरेडी है, बाकी जो एडजेसेंट साइड है इसको बेस माना जाएगा। तो इसके लिए
बेस AC हो जाएगा और इसका आपका हाइपोटेनस जो होगा BC। इसी प्रकार टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB बेस AC। कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस इसका AC हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। सेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस तो एज इट इज रहेगा BC। इसका बेस आपका हो जाएगा AC। कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका BC। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर AB। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है जो भी ट्रिगोनल रेशियोज का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड करते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर का ही सब कुछ खेल है, सारा फिगर का है। आप डायग्राम क्लियर बना लिए और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कोस, अक्सर साइन कोस टेन की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कॉट से कोसेक का उतना मायने नहीं रखता हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने में। साइन कोस टेन में ही हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए जो तीन रेशियो है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने में, तो इनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आगे हम चलते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू है, आगे हम चलते ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ जो एंगल की वैल्यूज़ हैं उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी यूज़ है। जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इसका वैल्यू आप याद रखिए, ये हमेशा आपको काम आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सपोज करिए साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, टेबल देख लीजिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसी प्रकार इस टेबल को क्रिएट करना सीखिए, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उतने ज़्यादा वैल्यू आपको याद रहेंगे। फिर भी आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू याद रखिए, उसके भी यहाँ पे सारे वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए साइन के वैल्यू सारा याद रखिए आप, साइन का वैल्यू यदि सारा याद रहेगा तो कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब आप निकाल लीजिएगा। तो साइन की वैल्यू सपोज करिए याद रखिए 0, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। कॉस क्या होता है, जस्ट साइन का अपोजिट होता है। सपोज करिए देखिए साइन 90 का 1 है तो कॉस 0 का 1 हो जाएगा, साइन 60 का √3/2 है तो कॉस 30 का √3, जस्ट अपोजिट चलता है कॉस का वैल्यू। कॉस की वैल्यू 0 से 90, 1 से 0 की तरफ जाता है। टेन क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो 10 होता है। यदि साइन कॉस की वैल्यू आपको याद है तो टेन की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, साइन बाई कॉस। सपोज करिए साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू तो टेन 0 की वैल्यू साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू बैठाइए, कॉस 0 की वैल्यू बैठाइए, आप टेन 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू, टेन 45 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मीन्स साइन की वैल्यू यदि याद रहेगी तो आप सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको एज फॉर एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपको कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोसेक 60 क्या, कोसेक थीटा आप जानते ही हैं कि 1/sin थीटा होता है, मीन्स 1/sin 60। तो साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू से आप सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक की वैल्यू, सेक जस्ट कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 0 क्या होना चाहिए, जैसे कॉस 0 1 होता है तो कॉस 0 का अपोजिट 1/1, तो सेक 0 का 1 हो जाएगा। तो ये सब है जो आपको हमेशा याद रखने होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी ये सब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। अभी जस्ट पहले हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बताया है जो कि अक्सर बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो उसका याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि कैसे याद होगा। तो इसके पहले आप इसका सीक्वेंस समझिए, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं इसका सीक्वेंस, पहले आप साइन थीटा याद करिए सीक्वेंस में, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा,
टेन के बाद हम लोग कॉट याद रखते हैं, कॉट के बाद हम लोग सेक याद रखते हैं, और सेक के बाद हम लोग कोसेक। ये सीरीज याद रखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का। हम लोग साइन के लिए क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। कॉस के लिए क्या लिखते थे, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। टेन के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक के लिए हाइपोटेन्यूस बाई बेस, कोसेक के लिए हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। तो पी ऊपर हो गया, नीचे HHB, PPP HHB। इसको हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे याद करिए, ऐसे याद करिएगा, और आपका ये जो सीरीज है साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक का, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का। और आप सीरीज साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, टेन के लिए P/P, कॉट के लिए B/P, सेक के लिए H/B, और कोसेक के लिए H/P कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, अब इतना तो हो गया मेरा। इसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। वो भी क्वेश्चंस एक्सपेंडेड क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें को ओवरऑल सारे हमारे टॉपिक्स जो भी आपको बताएं, जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें आपको उससे कंसर्न है, जिससे आपको मतलब समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल, in a triangle ABC right angled at B, if tan A is equal to 1√3, find the value of sin A into cos A plus cos A into sin C, सेकेंड है cos into cos A माइनस sin A into sin C। मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालना है एक साथ। sin A आप निकालिएगा, cos A निकालिएगा, cos A sin C, क्योंकि अलग अलग इनके एंगल्स हैं, cos A cos C sin A sin C, ये सारे निकालेंगे तभी इसकी वैल्यू आएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है इसकी वैल्यू। तो देखिए, हम चाहते हैं कि आपको चांस दे इस क्वेश्चन सोल्व करिए। चलिए सोल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप लोग सोल्व करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। तो चलिए सोल्व करिए। चलिए हम काउंट करते हैं, 5 4 3 2 1। कौन कौन सोल्व कर लिया? चलिए ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। आप लोग मिलान कर लिए, जो जो लोग सोल्व कर लिए हैं वो इनको मिलान कर लें, जो लोग नहीं सोल्व किए हैं वो समझें इनको अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C, सेकेंड है cos A इंटू cos A माइनस sin इंटू sin C। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, sin A cos C cos A sin C, इन सब के वैल्यूज़ अलग अलग हैं, हमको निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम डायग्राम इसका बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम ABC, पहले डायग्राम बना लिए हम। ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें कह रहा है राइट एंगल एट बी को राइट एंगल बना दिए, ठीक है। यहाँ ए कर दिए आपका, यहाँ सी कर दिए, ABC आपका हो गया। फिगर थोड़ा एक्यूरेट नहीं बना है, फिर भी आप इसे कंसीडर कर लें ABC ट्रायंगल को। यहाँ भी राइट एंगल है, बी राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रहा है हमारा tan A इज इक्वल टू 1√3, ठीक है। tan A इज इक्वल टू 1√3, tan A इज इक्वल टू 1√3 दिया है। टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग टेन थीटा जानते हैं परपेंडिकुलर बेस। यहाँ थीटा की वैल्यू ए के लिए क्या है, हम लोग बताएं कि जो इसका अपोजिट साइड होता है वहीं इसका परपेंडिकुलर होता है। तो ए का अपोजिट साइड BC, तो इसके लिए टेन ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, और इसका बेस AB हो जाएगा। मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 1√3
बाई 1, बी सी इज इक्वल टू 1√3 हो जाएगा और ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप लोग ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना होता है, जिसका फार्मूला होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फार्मूला के तहत हम लोग निकाल देंगे। इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से डिनोट करते हैं। बहुत पॉपुलर थ्योरम है। तो ए बी की वैल्यू हम लोग 1² बी सी की वैल्यू 1√3 का स्क्वायर, ये आपका जो है 1 + 3 मीन्स 4 मीन्स 2, AC2 आ गया। अब सारी वैल्यू आप निकाल लीजिए आसानी से। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। पहले साइन ए हम लोग निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी ऑलरेडी होगा। बी सी 1√3 मीन्स √3 भी बोल सकते हैं इसको आप, AC2। फिर उसके बाद हम लोग कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा बेस बी सी। सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा बेस बी सी होगा। तो बेस बी सी मीन्स बी का बी सी लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज हमारा जो है ए सी हो जाएगा। बी सी की वैल्यू √3 है, ए सी की वैल्यू 2 है। ठीक है। फिर आपका साइन ए कॉस सी हो गया। कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए कॉस थीटा वही होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी, ए यहाँ इसके सामने बी सी परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इसके लिए बेस ए बी हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सेम है, ए सी, ए बी 1 हो गया, ए सी 2 हो गया। इसी प्रकार हम आपको यहाँ निकाल देते हैं साइन सी के लिए। साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी 1, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 2। ठीक है। साइन सी आपका हो गया। कॉस ए, कॉस की वैल्यू निकली हुई है। कॉस सी, कॉस की वैल्यू निकली हुई है, सारी वैल्यू निकली। अब लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए जस्ट वाला साइन ए कॉस ए साइन सी, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस सी और जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसका वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू देखिए बगल में √3/2 हम लोग फाइंड किए हैं। कॉस सी की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं √3/2। कॉस ए की वैल्यू फाइंड किए हैं 1/2। साइन सी की वैल्यू फाइंड किए हैं 1/2। मल्टीप्लाई करिए, √3 × √3 3 हो गया, 2 2 जा 4, 1 2 2 जा 4 मीन्स फ्रैक्शन करिएगा, 4 3 + 1 4/4 कटिए 1 आ गया वैल्यू। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन पर्पज़ था कि आपको साइन है जो डिफरेंट एंगल्स के जो साइन कोसाइन है कैसे फाइंड किए जाएंगे। मेन मेरा पर्पज़ ये था कि जैसे साइन है कॉस ए साइन सी डिफरेंट एंगल्स कैसे फाइंड किए जाएंगे, इनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाना है, जो भी वैल्यू हैं तो आपने देख लिया। नेक्स्ट सेकंड वाले की वैल्यू अब निकाल लेते हैं। सेकंड वाले की वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए की वैल्यू हमारी है कितनी, 1/2। कॉस सी की वैल्यू है √3/2। साइन ए की वैल्यू है 1/2। साइन सी की वैल्यू है √3/2। ये देखिए √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0 मेरा आंसर हो गया।
तो मेन इसी तरीके से हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। फिर भी इसके आगे इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप उनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मेन आपको सीखना है कि कोई भी एंगल्स जो भी है साइन कोसाइन के कैसे फाइंड करना है फिगर से, मेन ये आपको फोकस करना है। यदि ये आपको आ गए तो आप कोई भी डायग्राम से किसी भी साइन कोसाइन टेन से कॉस कोटेक जो भी है आप फाइंड कर सकते हैं उनकी वैल्यू। नेक्स्ट आगे जो स्लाइड है उसमें सॉल्यूशन वगैरह इसके दिए गए हैं, आप उन्हें देख लीजिए एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए जो भी हमारे आंसर्स जो आए थे 1 आए थे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी के, और कॉस ए माइनस साइन सी के आंसर 0 आए थे। फिगर में आप समझ सकते हैं ए बी सी था, हमारा ट्रायंगल था, टेन ई की वैल्यू थी 1/√3। हमने ऐसा हालांकि जो निकाला है 1√3 पे निकाला है वैल्यू, बट इसमें 1/√3 पे निकाला गया है सोल्यूशन में, तो आप इसको 1/√3 कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल है एट क्यू पे है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू दिया है, ठीक है। तो पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं इसके लिए। डायग्राम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, पहला काम करते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसका नाम देते हैं, पहले क्या है राइट एंगल एट क्यू, यहाँ क्यू बना दे राइट एंगल पे, पी क्यू आर है, पी क्यू आर भी नोट कर दिए हम, ठीक है। पी क्यू 3 दिया है और पी आर 6 दिया है, ठीक है। क्यू आर नहीं पता हम लोगों को, तो क्यू आर आप फाइंड भी कर सकते हैं। क्यू आर फाइंड करने का तरीका है, चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्यू आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 9, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आपका 27 मीन्स 3 क्यू आर आपका फाइंड हो गया 3√3। क्यू पी आर फाइंड करना है, क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर फाइंड करना है। तो 10 पी इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, 10 पी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, बेस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, 3√3 है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। 10 पी 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है। 10 पी किसको डिनोट करता है, एंगल क्यू पी आर को, तो पी के लिए हम लोग क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। तो क्यू पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो देखिए एंगल क्यू पी आर फाइंड हो गया, एंड एंगल पी आर क्यू तो चूँकि जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो सम प्रॉपर्टी से भी आप इसकी फाइंड कर सकते हैं थर्ड एंगल, या फिर अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपको रेशियोज पढ़ा रहे हैं इससे भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पी आर क्यू, तो सपोज करिए 10 आर ले लीजिए आप, 10 आर, और 10 थीटा के लिए क्या आता है परपेंडिकुलर बाई बेस, आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और बेस आपका क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू क्या है आपका 3 है, क्यू आर क्या है 3√3 है, कैंसिल 3 हो जाएगा, 1/√3 आएगा आपका। 10 आर किसको डिनोट करता है, एंगल पी आर क्यू को। तो पहले देख लीजिए 1/√3 किसकी वैल्यू है 1030 की, तो आर मीन्स पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू 1030, मतलब आर की वैल्यू 30,
आपकी दोनों वैल्यू आ गए। तो ये जो आप देख रहे हैं टर्म्स और एंगल्स फाइंड करना, इनके साइड्स को डिनोट करते हुए, तो इन सभी जो भी आप फैक्ट्स देख रहे हैं, इन फैक्ट्स का ज़रूरत पड़ता है। मैं नेक्स्ट जो भी सॉल्व क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल्स, रेशियोज या हाइट एंड डिस्टेंस जो भी है, तो उनको सॉल्व करने में काफ़ी हमें मदद मिलेगी। जो भी इस लेक्चर में, इस इंट्रोडक्शन वाले सेशन में जो भी आपको बताएं हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, उसको देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व कीजिए, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाले हैं और उस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे आपको। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी और आप 100% फैक्ट समझ पाइएगा। और गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप ईजी वे में सॉल्व कर पाइएगा। आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस इतनी अच्छे तरीके से उंगलियों पे याद करा देंगे, समझा देंगे कि आप कभी भी इस क्वेश्चन से दूर नहीं भागिएगा। आप उस क्वेश्चन को पहले लगाइएगा और ये ऐसा एरिया है कि इससे आप बहुत अच्छा, मतलब जो भी मार्क्स, जितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आप उसको बहुत आसान तरीके से गेन कर सकते हैं। तो जो भी इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ों पे या जो भी फैक्ट्स, जो भी टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशन किया है, तो बुक से वैसे क्वेश्चंस को लीजिए और ट्राई कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताएं, जो भी ये मोड है, उस मोड आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपकी दिक्कतें आ रही हैं आपको समझने में, जिससे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में और क्लियरिटी दूँ, ताकि हाइट एंड डिस्टेंस आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और हम चाहते हैं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इतना अच्छा बना दे, इतना अच्छा बना दे कि आप कोई भी क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलते हैं और बताते हैं पूरे तरीके से इसके बारे में। अभी आप उसका सॉल्यूशन भी ऐसे देख सकते हैं। सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन कैसे है, देखिए जो भी फिगर यहाँ डिनोट किया गया है, जैसे कि मैंने अभी पूरे डिटेल में आपको समझाया, तो आप इससे समझ सकते हैं। और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और आपके पास जो भी टॉपिक्स वगैरह दिमाग में ऐसे उपज रहे हैं देखने से कि यहाँ कोई डाउट लग रहा है, तो आप निश्चिंत होकर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखना ना भूलें, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताएंगे जो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं।